सोचने वाली बात है। 40 घंटे हम स्पोर्ट्स पढ़ते हैं क्या? 40 घंटे कभी स्पोर्ट्स पढ़ा, ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं क्या? कभी स्पोर्ट्स पढ़ा है? शायद 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं। अब इससे ये समझो कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये आया स्पोर्ट्स में। फिर कंप्यूटर्स की बात आ गई, हिस्ट्री की बात करते हैं तो 809 क्वेश्चन, माने ये तो खैर एक्सपेक्टेड था। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कुल मिला के 809 सवाल आ रहे हैं। देन इकोनॉमिक्स हमारे पास में आ रही है 475 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके में आज के टाइम पर कुछ और बचा ही नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए, स्टैटिक जीके में सिर्फ 74 सवाल बचे हैं और कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि पूरा स्टैटिक जीके कन्वर्ट हो चुका है इसके ऊपर। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके कहां कन्वर्ट हो गया है? पूरा स्टैटिक जीके जो है ये कन्वर्ट हो गया है 891 मतलब आर्ट एंड कल्चर पे। तो स्टैटिक जीके में अब आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो फोकस करना होता है वो फोकस करना होता है इसके ऊपर। तो एक आपको आइडिया लगा, पहले ये बताओ कैसा रहा? आपकी कुछ आंखें खुली ये नंबर्स देख करके? सारे बच्चे बताइएगा, आपकी कुछ आंखें खुली ये नंबर्स देख करके? हाँ जी, कैसा लग रहा है ये नंबर देख करके? तो हमारा जो फोकस रहेगा, सुनिएगा, हम आपको अब ये बताते हैं हम आपको क्या कराएंगे। अभी से लेके एग्जाम तक की, अभी से लेके एग्जाम तक की हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं, अगर आप रेगुलर रहे, आपने एक भी सेशन मत छोड़िएगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना यार, पॉलिटी में तुम कितना भी सवाल बनाओगे, कितना भी बनाओगे, सही बताऊं, अगर जैसे ये 600 और 650 क्वेश्चन है ना, तुम कितना भी बनाओगे मैक्सिमम 800-900 सवाल बना सकते हो एसएससी रेलवे लेवल पर। मतलब अगर आपने खाली ये क्वेश्चन कर दिए ना आपने, तो आपका एग्जाम में पूरा सही होने के चांसेस है। मतलब अगर ये 638 क्वेश्चन करके चले, कि मैं सही बता रहा हूं आपको, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे पॉलिटी में। मतलब कि आप 650 क्वेश्चन तो खाली आपने से 2024 के क्वेश्चन कर लिए ना, सिर्फ और सिर्फ 2024 के हर एग्जाम के, तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं आपका छूटेगा, पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर में इससे ज्यादा है ही नहीं। मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको बताऊं, मतलब भारत में सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर मैंने ही पढ़ाया हुआ है एसएससी स्टूडेंट्स को, रेलवे स्टूडेंट्स को। इससे ज्यादा ना तो डीप में किसी ने पढ़ाया है और ना ही इतना लेंथ में किसी ने पढ़ाया है। आर्ट एंड कल्चर तकरीबन हम 35 से 40 क्लासेस में पढ़ाते हैं, जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो 35-40 क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो मैं इस बात को जानता हूं भाई, इसके बाहर सवाल है ही नहीं। अगर सिर्फ 2024 का भी करके चले गए ना ये वाला पोर्शन, तो भी आप एग्जाम फोड़ के आओगे। अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात करने जा रहा हूँ, हम आपको यहाँ पर जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये सारी चीजें हम आपको यहाँ कराएंगे। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, देखो आज स्ट्रैटेजी, और हम आपको थोड़ा ये भी दिखाएंगे कैसे कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे आज हम आपको। आज हमारी मेनली स्ट्रैटेजी और इंट्रोडक्शन क्लास है, जिससे आप जानेंगे कि हम किस प्रकार से चीजें करने वाले हैं, कैसे हम शुरुआत करेंगे, कैसे आपको अपने टाइम टेबल बनाना, एक एक चीज हम आपको सब बताएंगे। पूरी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। बस अपनी एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी कॉपी अलग बनाना। आपके पास अगर कॉपी है भी तो मिक्स मत करना, बस जीएस के लिए जो जहां जीएस का काम करना ना वहां उसको बिल्कुल अलग रखना। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो कराएंगे आपको, अब बता देते हैं कैसे कराएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये 6000 क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है यार, इसमें समय बहुत लग जाएगा। फिर तो 6000 क्वेश्चन है, एक बात बता दूं, अगर हम आपको 6000 ये क्वेश्चन कराएंगे ना एक दिन में, मान के चलो एक क्लास में अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 सवाल तक एक क्लास में हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बताऊं तो 50 हो सकते हैं। तो 50 सवाल अगर कर रहे हैं एक दिन में और 6000 सवाल करना है तो कितने दिन लग जाएंगे? लगभग 5 महीने। लेकिन हमें यही काम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें कहानी आएगी, हम आपकी जो शुरुआत करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहानी आएगी और सब लोग नोट कर लीजिएगा। इनफैक्ट हम आपको पहले बता दें हम किस चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए। आप बताओ सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहां रहेगा? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे रहेगा कि जिससे सवाल भी खूब आते हैं, और जिससे सवाल भी खूब आते हैं, प्रश्न भी खूब आते हैं, और उसका टाइम भी उसमें कवर करने में कम लगता है। कौन सा चैप्टर है वो? आपके सामने मौजूद है दोस्त। क्या उस चैप्टर को आप पहचान सकते हैं जिसमें समय भी बहुत कम लगता है लेकिन उससे सवाल भी खूब आते हैं, हाईएस्ट आरओआई होता है उसका? क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटी जितने लोगों ने बोला है, पहले यार ये पूरा प्लान बढ़िया से समझ आया तो पहले हिट द लाइक बटन। सारे बच्चे जो है एक बार लाइक जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि हमें पता चलता रहता है हम वो क्यों बोलते हैं, हमें पता चलता है कितने लोगों को चीजें समझ आ रही है। और आज 4 इंट्रोडक्टर क्लास होंगी, सारी देखना, इतना कुछ सीखोगे ना उसमें यार, कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें कराई जाएगी। बहुत ही बढ़िया है दोस्त, बिल्कुल सही बात है। सेंसस और पॉलिटी, बिल्कुल सही बात है, सेंसस और पॉलिटी। तो यार सेंसस जो है लेकिन बहुत डेटा ड्रिवन है, सेंसस तुम कभी एक बार में नहीं पढ़ सकते। सेंसस के लिए हम आपको एक मैगजीन देंगे, जो सेंसस के इसमें सारे फैक्ट्स होंगे। सुनिएगा, सेंसस के हम एक मैगजीन देंगे जिसमें, इस मैगजीन में सेंसस के सारे फैक्ट्स जो होंगे, सारे फैक्ट्स ये हम कंपाइल कर देंगे। और ये मैगजीन आपको सिर्फ 10 मिनट रोजाना पढ़नी है, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट रोजाना पढ़नी है, 10 मिनट, ठीक? सिर्फ 10 मिनट आपको ये मैगजीन रोजाना पढ़नी है और आपका सेंसस 15 से 20 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब हम आपको मैगजीन देके पूरा पढ़ा देंगे तब हम आपसे इसके क्वेश्चंस कराएंगे सारे के सारे, समझ गए? कुछ नहीं आपको परेशान होना है, हम आपको, और ये फैक्ट्स हैं, इनको रिवीजन चाहिए, इनमें बहुत अच्छा रिवीजन चाहिए, इनमें बहुत अच्छी पकड़ चाहिए, और ये हैवी रिवीजन और हैवी रिवीजन और हैवी रिवीजन, हैवी रिवीजन, हैवी रिवीजन, बस ये। तो आपको सिर्फ 10 मिनट करना होगा। ये मैगजीन हम आपको कंपाइल करके देंगे। ये मैगजीन इस क्लास में इस समय जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये उनके लिए फ्री होगी, और सिर्फ आप ही को मैं कोड बता रहा हूं, इसका कोड भी सेंसस होगा, ठीक है? सुन लो, बाकी सबके लिए ये मैगजीन, किस मैगजीन कंपाइल करने में, अच्छा ये बाकी सबके लिए मैगजीन होगी। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग जो इतना एंथुसियास्टिक है ना, जो इतने ज्यादा एनर्जी में है कि यार मुझे करना है चीजें, आप सब अपनी, आप कहीं और भी हो सकते थे, किसी भी जगह हो सकते थे, घर पे बड़े सो रहे हो सकते थे, आराम से बढ़िया नाश्ता कर सकते थे आप, लेकिन आप यू चोज टू गेट अप एंड स्टे। आपने चूज किया कि आप उठेंगे, पढ़ेंगे। ये इसका कोड अभी से बता देता हूं, समय नहीं बताऊंगा। सेंसस है, CENSUS, और ये आप डालिएगा, ये उन्हीं लोगों को बता देगा जो इस क्लास में है, ये आपके लिए फ्री रहेगी। अच्छा, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे पॉलिटी से।
ये हमारा पॉलिटी है जो कि हम टारगेट करके चलेंगे कि अगले 15 दिन में हम पूरे पॉलिटी को नेस्तो नाबूद कर दें। बोलो सही है? पूरे के पूरे पॉलिटी को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, पूरी तरीके से हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अब समझिएगा। हाँ जी, आइए। अरे बालक अभी रुक जाओ, अभी आप सारी चीज बता दीजिएगा, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं उस बीच में हम डिलीवरी नंबर कैसे देख पाएंगे, है ना? आप एक बार पूरा पढ़ा लें, उसके बाद बताइएगा। तो हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और अब देखिएगा फिर हम पूरा आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। एक बार टाइमलाइन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब लोग टाइमलाइन नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 फेज में आपको ये पूरी चीज कराई जाएगी। फेज 1 में आपको हम कराएंगे पॉलिटी। फेज 1 में हम आपको कराएंगे, ये पार्ट सबसे पहले आएगा फेज 1, ये फेज एग्जाम वाला नहीं है। फेज 1 में हम आपको कराएंगे पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद ये पॉलिटी इधर चलेगा, और जैसे ही हम पॉलिटी खत्म कर रहे होंगे ना, हम आ जाएंगे आपके साथ फेज 2 में। ध्यान से सुनिएगा, फेज 2 में हम आपके साथ किस चीज के ऊपर जाएंगे? फेज 2 में हम आपको पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर, ये शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ साइंस भी शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ ही साथ हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। ये होगा पार्ट 2 में, अभी शुरुआत होगी इसकी। मैं आपको सब बता दूंगा कितनी क्लासेस होंगी, क्या होंगी, हर एक चीज डिटेल बताएंगे। हम इनको साथ में शुरू करेंगे। अभी आपकी सिर्फ एक क्लास होगी, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, हम पॉलिटी खत्म कर लेंगे, आपकी 3-3 क्लास होना शुरू हो जाएगी। ये बैच जो है ब्रह्मास्त्र बैच, आप ये समझ लीजिए अब ये ना आपका सीधे जैसे जैसे समय आता जाएगा ना, आपकी मेहनत को हम बढ़ाते चले जाएंगे। फेज 1 में हम सिर्फ पॉलिटी शुरुआत करेंगे, फेज 2 में आर्ट एंड कल्चर, साइंस, हिस्ट्री, ये तीनों क्लासेस एक साथ चलेंगी। इसके बाद फेज 3 आएगा, जैसे जब ये खत्म होगा तो आ जाएगा आपका फेज 3। फेज 3 की हम बात करेंगे तो यहां पर अब आपके वो सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर ऐसी चीजें जो आप बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, इसमें इंक्लूड होगा करंट अफेयर्स, क्योंकि अब हम एग्जाम के करीब पहुंच रहे होंगे। जब हम एग्जाम के करीब पहुंच रहे होंगे तो पक्का है कि हम चीजें भूलेंगे ही भूलेंगे। तो अब इसमें मेरी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा हम आपको रिवाइज करवा दें, क्योंकि फेज 3 तब होगा जब हम एग्जाम के तकरीबन 1.5 महीने पहले होंगे, 1 से 1.5 महीने पहले। ये वो समय है जब हमें करंट अफेयर्स को तगड़ा करना होगा। करंट अफेयर्स, सेंसस, ये वो छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो दिमाग से बहुत जल्दी निकलते हैं, इसलिए हमको इनको इस प्रकार करना है। दूसरा,